जमाल खान, अयूब खान साहब, इस्लाम खान साहब, हाजी असुद्दीन साहब, हाजी हबीब शेख साहब, हाजी करीम शेख साहब, मुफ्ती कुरैशी साहब, हसन खान पंजाबी साहब, पन्ने सिंह जी, इमरान शेख साहब, शाहिद शेख साहब, हारून रशीद बबलू साहब, शकीर खान साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं और मेरे सामने अगल बगल बैठे मेरे गांव के, मेरे इलाके के, मेरे मुंबई के तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों। अरे बदलू भैया पिक्चर देखी तो बहुत नाटक करा देते। बंदर कितना बुढ़ा हुआ गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। दादागिरी बहुत थोड़ी चढ़ गई आजकल। मेरे प्यारे बदलू भाई, ठीक है, कल हो जाएगा बदलू भाई के लिए। दोस्तों, इलेक्शन का सीजन आ गया है। अब जिस इलाके में जाएंगे मंच लगा होगा, लोग अपनी अपनी तारीफें करते होंगे। सब कहते होंगे मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे वोट दो, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे वोट दो। अब जनता के हाथ में है किसको चुने किसको नहीं चुने। कल मैं जा रहा था यहां से, तो उस सड़क से गुजर रहा था तो मुझे बहुत सारे झंडे नजर आए, घड़ी के झंडे थे, जिसमें 10:10 हुआ, साला आज तक आगे बढ़ी नहीं। 10:10 में रुकी, आगे बढ़ती नहीं घड़ी वो। मैं बोला क्या हो रहा है? बोले कव्वाली चल रही है। तो मैं बोला कव्वाली चल रही है उनकी, मुशायरा चल रहा है मेरा। कव्वाली और मुशायरे में जितना फर्क है ना, उतना ही राष्ट्रवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में फर्क है। दोस्तों, राजनीति एक बहुत अहम चीज है। इंसान को जिस तरह जीने के लिए खाना खाने की जरूरत है, जिस तरह से जीने के लिए सांस लेने की जरूरत है, उसी तरह से इज्जत आबरू के साथ रहने के लिए राजनीति में ताकत की जरूरत है। आज मैं देख रहा हूं, हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है ये। अगर 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त अगर यहां के नेता लोग, यहां के जिम्मेदार लोग इस बात का ऐलान कर देते कि भाई इस मुल्क में रहना है तो 2 नंबर का शहरी बनकर रहना है, तो शायद अबू आसिम की हिम्मत नहीं थी कि माइक लेकर अपना हक मांगता। और जब ये ऐलान किया गया था कि यह मुल्क किसी एक जात और बिरादरी का नहीं, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो किसी जात बिरादरी के हो, हिंदू भाई को मंदिर में जाने का पूरा हक होगा, मुसलमान को मस्जिद में जाने का पूरा हक होगा, ईसाई भाइयों को गिरजाघर में जाने का हक होगा, सरदार जी लोगों को गुरुद्वारे में जाने का हक होगा, और सब के सब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और अपने अपने मजहब पर, अपने अपने दिन पर आराम से चलेंगे। लेकिन आज मेरे जैसे आदमी को सड़क पर आकर सुबह से शाम तक, असेंबली में सुबह से शाम तक अपने हक की लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ती है कि आज हिंदुस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम लोग उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, खेती करते थे, मां बाप दादा खेती करते थे। खेती से इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें, इलाज करवा सकें। लोग अपना गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके, मां बाप बीवी बच्चों को छोड़ करके परिवार का हर आदमी मुंबई चला आया। वो कहते हैं कि जो अगर सही लफ्ज अगर दिया जाए तो मुजाहिद का सही लफ्ज वही है कि जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर 2 साल तक मुंबई की सड़कों पर इंसान की तरह नहीं, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और 2 साल के बाद 1-2 महीने के लिए अपने घर जाते हैं और फिर आते हैं, सड़कों पर रहते हैं 2-2 साल। अगर मुजाहिद किसी को कहा जाए तो यही असल मुजाहिद है। अपने ही मुल्क के अंदर, किसी दूसरे मुल्क में नहीं, उसी मुल्क में जिसमें हम पैदा हुए, जिसके लिए हम अपने बदन के आखिरी कतरे को निछावर करने की बार बार ऐलान करते हैं और जब वक्त पड़ा है तो किया है, उसी मुल्क में हमें रुसवा किया जा रहा है। इसीलिए ताकत की जरूरत हमें आज
राजनीति में। और अगर अबू आसिम के कहने पर ये खाकी वर्दी वाले अबू आसिम को सलाम करने लग जाएं तो राज ठाकरे की ताकत नहीं है किसी उत्तर भारतीय की तरफ आंख उठाकर देख ले। अगर अबू आसिम आज राजनीति में ताकत ढूंढ रहा है तो सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा है। अभी असेंबली चल रही थी, 2 हफ्ते की असेंबली नागपुर में चली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब अंबेडकर के लिए इंडी मिल 12.5 एकड़ जमीन बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक बनाने के लिए दे दी जाए। सारे एमएलए एक तरफ से खड़े हो गए और ऐसा चिल्ला रहे थे कि कोई ऐसा न रह जाए कि जिसकी आवाज टेलीविजन पर न जाए। आपके इलाके का अब तो नहीं आ गए मिल रहे, तो शायद कहीं और मिल रहे हो गया। वो तो बेचारा बड़ा परेशान था, इतना चिल्लाया कि स्पीकर साहब ने एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं बोला क्यों सस्पेंड किया? कहा हाय बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक नहीं बना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस देश का स्मारक बनाया उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उसी मिल्लत का हूं। हमारा देश जो है ना मुर्दाबाद वाला, जिंदाबाद वाला नहीं। जब बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन लड़ते थे तो हार जाते थे, जीते जी इनको नहीं जिताया किसी ने। मुझे गर्व है इस बात का कि मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने अपनी सीट वेस्ट बंगाल से छोड़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार राज्यसभा में भेजा। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी कौम ने भेजा और ऐसे आदमी को भेजा जिसने इस देश का संविधान लिखा। और आज मेरे जैसा कमजोर आदमी माइक लेकर दिल्ली में बैठे हुए सबसे बड़े मालिक मनमोहन सिंह के खिलाफ पूरी ताकत के साथ बोलने की मेरे पास अगर ताकत है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने मुझे ताकत दिया। अगर आज मैं अमेरिका के सबसे बड़े आतंकवाद के खिलाफ बोल सकता हूं तो मुझे वो ताकत मेरे देश के संविधान ने दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि असेंबली में तमाम पार्टियों के लोग, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे एनसीपी हो, सब ने चिल्ला कर इंडी मिल के लिए बात किया। मैं भी खड़ा हुआ, मेरा नंबर आया तो मैंने एक अर्जी दिया था स्पीकर साहब को, मुझे आज बोलना है। 3 दिन तक मुझे रोका गया। मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए, मुझे संविधान में पूरा हक है। स्पीकर साहब ने कहा मैं आपको फलाने दिन टाइम दूंगा। मेरा वक्त आया, मैं बोलने शुरू हुआ। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं आज हुकूमत से कि महाराष्ट्र की सरकार सेकुलर है या महाराष्ट्र की सरकार कम्युनल है। जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग जब मंच लगाते हैं तो एक ही बात चिल्लाते हैं कि देखो भाइयों, बड़ा लिहाज करना, कहीं वोटों का बंटवारा हो गया तो शिवसेना बीजेपी जीत कर आ जाएगी। देखो भाइयों, एक वोट भी मत जाने देना, ये बड़े खतरनाक हैं। अगर ये सत्ता में आ गए तो तुम्हें यहां पर रहने नहीं देंगे, तुम्हें भगा देंगे। तो मैंने कहा कि भाई, हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने बार बार कांग्रेस को वोट दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में यह कानून है कि हिंदू भाई मंदिर बनाकर उसमें इबादत कर सकता है, मुसलमान भाई अपने पैसे से जमीन खरीद बनाकर मस्जिद बना सकता है, तो आज पिछले कई सालों से नई मुंबई के अंदर इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन ने मेरी में एक मस्जिद की जगह 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ले लिया। जब मस्जिद की जगह मिल गई, परमिशन म्यूनिसिपैलिटी से, होम मिनिस्ट्री से मिल गया, आज जब मस्जिद बनाने गए हो तो शिवसेना वालों ने आकर कहा कि नहीं, मुसलमानों की मस्जिद हमें अच्छी नहीं लगती, तोड़ दिया दीवार उसकी। पुलिस ने कुछ नहीं किया और उसके बाद उनकी दादागिरी, उनकी दहलगई देखो। कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, कि इस इलाके में हमें मस्जिद नहीं चाहिए। जज साहब ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी के धर्म में कहीं भी इंटरफियर करे, किसी के धर्म में मदाखलत करके उसके धर्म के खिलाफ कोई बात करे, उसे कोई इजाजत नहीं है।
ऐसी सोच रख लो, अगर तुम्हें मुसलमानों की मस्जिद नहीं पसंद है तो अपनी बोरिया बिस्तर उठाओ और किसी इलाके में चले जाओ। 10 साल में फैसला किया, कहा होम मिनिस्टर को, कहा महाराष्ट्र की सरकार को कि लगाम मेरून में पुलिस और मुसलमानों को इज्जत के साथ मस्जिद बनाने दो। मैंने कहा हाउस के अंदर कि मैं यहां बैठे हुए तमाम लोगों का साथ चाहता हूं, मैं मेहरबानी नहीं चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अगर एक गरीब आदमी सड़क पर जा रहा हो, एक बदमाश उसको मारे, एक गरीब आदमी कहीं रहता हो, गुंडे उसको रोजाना परेशान करे, एक औरत कहीं रहती हो, उसको रोजाना उसको बेइज्जत किया जाए, वो क्या करेगा? वो पुलिस स्टेशन जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा और सबसे बड़े दादा और सबसे बड़े माफिया के खिलाफ भी खड़ा होकर के गरीब आदमी गुहार लगा सकता है। और कानून में कोई फर्क नहीं, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उस मस्जिद को बनाने दो। आरआर पाटिल साहब, आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी आप बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस मस्जिद को क्यों नहीं बनने देते? मैंने उसके बाद फिर पूछा उनसे कि हिंदुस्तान में 36 संगठन के ऊपर, 36 जमातों के ऊपर आज जो है बैन लगा हुआ है। उन जमातों के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, बहुत सारी जमातें हैं। उसमें एक जमात है सीमी, सीमी पे बैन लगा हुआ है। उसमें एक जमात है दुस्तरान मिल्लत, कश्मीर की जमात, उसमें लगा हुआ है। दीनदार अंजुमन, उसमें लगा हुआ है। इस तरह से 36 जमातों के ऊपर बैन लगा हुआ है। आपने 36 जमात पर बैन लगा लिया कि दहशतगर्द है। 2001 में आपने सीमी पर बैन लगाया था, लेकिन 2001 में सीमी के ऊपर एक भी बम ब्लास्ट का मुकदमा नहीं। आज जब 36 जमातों पर आपने बैन लगाया है तो मैं आपसे पूछता हूं कि ठाकुर प्रज्ञा सिंह, पुरोहित और पांडे और उपाध्याय जो पकड़े गए हैं, जेल में हैं, वो कौन सी जमात के हैं? उस जमात का नाम अभिनव भारत है। मैंने पूछा हाउस के अंदर कि ये मंदिर है, कहते हैं आप ये मंदिर है, इंसाफ का मंदिर है, ये यहां इंसाफ होता है। तो आप मुझे बताइए कि नई बंबई, पनवेल, थाना, नांदेड़, परभनी, जालना, पूर्णिया, यहां पर जितने बम ब्लास्ट हुए थे उसमें कौन लोग पकड़े गए? सनातन संस्था के लोग। 2 लोगों को सजा हुई 10-10 साल की। कौन लोग थे वो? सनातन संस्था, बजरंग दल, न जाने कौन कौन सी संस्थाओं के लोग जेल में बंद हैं। आपने सब पे बैन लगा दिया, आपने इन पे बैन क्यों नहीं लगाया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि शायद मुझे मालूमात नहीं है, मैं कम जानकार आदमी हूं और ये इंसाफ का मंदिर है। यहां जो लोग बैठे हैं वो इंसाफ करते हैं। मुझे बताइए कि 36 संगठन पे आपने बैन लगाया और इन संगठनों पे बैन क्यों नहीं लगाया? शिवसेना वाले खड़े हो गए, बीजेपी वाले खड़े हो गए, अबू आसिम मुर्दाबाद, अबू आसिम पाकिस्तान जा। मैं बोला तेरे बाप के मुल्क में नहीं रहता हूं, मेरे बाप के मुल्क में रहता हूं। तेरा चाचा जो बैठा है ना, वो मुझे नहीं भगा सकता। तू खेत की मूली है जो मुझे भगा सकता। 1 लाख आदमी जमा हो जाए मेरे खिलाफ और चिल्लाए हाउस के अंदर, मेरी जबान नहीं रखेगी क्योंकि मैं सच्चाई पर खड़ा हूं। लेकिन एक भी एमएलए मेरे फेवर में नहीं खड़ा हुआ, एक भी एमएलए नहीं खड़ा हुआ। अगर से हिंदू लीग के लिए खड़े हो सकते हैं तो ये नाइंसाफी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते? एक दिन मैंने कह दिया कि ये लाल बत्ती तुम लोगों की जो है ना, चोर बाजार की लाल बत्ती है, जिसकी 150 रुपया वैल्यू है, तुम लोग घुटनी टेक चेक करके जाकर के सरकार के सामने लाल बत्ती लेकर गुलामी करते हो। तुम मंत्री नहीं हो, तुम चपरासी हो कांग्रेस पार्टी के। मुझे भी कहते हैं लाल बत्ती दूंगा। बेटा, मैं मर्द की औलाद हूं, मैं चपरासी नहीं हूं, मैं भूखी रहूंगा, लेकिन तुम्हारी लाल बत्ती को ठोकर मार दूंगा। तुम तो एक जगह से जीते हो, मैं तो 2 जगह से जीत कर आया हूं एक साथ।
चाहता हूं, पैसा तो इन लोगों का बहुत है, मेरे पास नहीं है पैसा इतना, लेकिन मुझे पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। ठोकर मारता हूं मैं बेईमानी के पैसे को। कोई माई का राज बोल दे पूरे हिंदुस्तान में कि अबू आसिम ने आज तक किसी से 1 लाख पैसा रिश्वत में मांगा हो, या जितना भी फंड मुझे 6 साल तक मैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में था और आज 2 साल से मैं यहां का एमएलए हूं, अगर 1 लाख पैसा भी मैंने किसी से लिया हो तो उनका चप्पल और मेरा सर। मैंने मदरसे में तालीम हासिल किया है, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। ये फूलों का बड़ा बड़ा हार लेकर आते हैं मेरे लोग, नहीं चाहिए मुझे कोई हार। एक गरीब आदमी एक छोटे से फूल की पंखड़ी लेकर आ जाए और कहे कि आसिम भाई आपने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दिया, खुदा की कसम मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा मंत्री बन गया। मेरा मकसद है मुझे चेहरे पर मुस्कान लाना, दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है। आज नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मैं जगह जगह भाग रहा हूं, जगह भाग रहा हूं और लोगों से कह रहा हूं कि इस मुल्क में इज्जत के साथ रहना तो एक बार इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ एक बार। 10 हो गया, क्या गलती थी उनकी जो मालेगांव के प्लास में बंद किए गए? 5.5 साल जेल में 9 आदमियों की बात नहीं है, माना कि 9 आदमियों को आपने बंद कर दिया, आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करवा दिया। ये जो गाड़ियां रखे लोग बैठे हैं ना, इनका दिल जानता है कि जब ये दाढ़ी रखकर टोपी पहन करके किसी बस और ट्रेन में घुसते हैं तो उनको खुद डर लगता है कि देखो मैं मुसलमान हूं और मेरे लोग दहशतगर्दी में बंद हैं, मेरी तरफ जो लोग देख रहे हैं वो शक की नजर से देख रहे हैं। यही हुआ है आज। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि दहशतगर्द की तस्वीर बनाओ, मैं बगैर मुबारक का तुमसे कहता हूं 101% सही बोल रहा हूं। कोई माई का लाल मेरी बात को झूठ नहीं कह सकता। वो बच्चा खड़ा होगा बोर्ड के ऊपर, एक गोल चेहरा बनाएगा, उस पर टोपी लगा देगा और दाढ़ी लगा देगा, बोले यही दहशतगर्द की तस्वीर है। जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। क्या गलती हमने किया है? हमें फौज में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती कि यहां का मुसलमान पाकिस्तान चला गया। मेरा एक सगा भाई यहां रहता है, दूसरा भाई पाकिस्तान, एक ही मां के 2 बेटे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान में। लेकिन मैं इन फिरका परस्तों को बता देना चाहता हूं, तारीख गवाह है, अगर तुम जाहिल और अनपढ़ हो तो किसी से तारीख के पन्नों को पलट कर पढ़वा लो कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई है, जितने % तुमने मुसलमानों को फौज में मिलिट्री में भर्ती किया है, उससे कई गुना ज्यादा मुसलमानों ने अपनी जान देकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है शहीदों के ऊपर। ये कहने की बात नहीं, सबको मालूम है। 5.5 साल तक जेल में पड़े रहे। मैं बहुत चिल्लाया, खुदा की कसम, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक पब्लिक मीटिंग एक बार नहीं 500 बार किया। इसलिए किया कि मैं खुद 1 साल तक बेगुना जेल की सलाखों में पड़ा था और मैं जानता हूं कि कितनी रुसवाई और कितनी ज्यादा जलालत की जिंदगी जेल में निकालनी पड़ती है। पढ़े लिखे लोग, मस्जिद के इमाम, डॉक्टर, प्रोफेसर, कंप्यूटर इंजीनियर, आला तालीम, मुसलमान जाहिल है इसलिए गुंडागर्दी करता है। गुंडागर्दी वाला नहीं मुसलमान, जो पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लिया, 1 लाख 2 लाख रुपया महीने की तनख्वाह पाने वाला, जेल में बंद कर दिया। बहुत चिल्लाया मैं मालेगांव गया, मैं उस मौलाना के घर में गया जिसको गिरफ्तार किया, तो मैंने पूछा कि ये मौलाना ने क्या गलती किया। खुदा की कसम मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना साहब तो उस दिन नहीं बल्कि 5 साल से मालेगांव आए ही नहीं, वो तो अकोला में मालेगांव से 550 किलोमीटर दूर एक गांव में मस्जिद की इमामत कर रहे थे। घर वालों से नाराज से नहीं आते थे और 1:30 बजे दिन में ब्लास्ट हुआ।
मालेगांव की मस्जिद जुमा के दिन, शबे बारात के दिन, और वही इमाम साहब को पकड़ा जो इमाम साहब 550 किलोमीटर दूर कई सालों से वहां थे। 150 मुसलमान हलफनामा दे रहे हैं कि भाई ये इमाम साहब तो 1:30 बजे दिन में अकोला में मेरी इमामत कर रहे थे, हम इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, ये कैसे मालेगांव में जाकर के साइकिल पर बम रख सकते हैं, इनको मत पकड़िए। नहीं सुना किसी ने। मैं मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक गया। मैंने दिल्ली के अंदर अहमद पटेल से कहा कि खुदा के वास्ते एक बार मुझे सोनिया गांधी से मीटिंग करा दो। मैंने दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर गुलाम नबी आजाद को पकड़ा कि साहब आप मर्द आदमी लगते हैं, मुसलमानों के मसले पर बोलते हैं, एक बार मुझे सोनिया गांधी से बात करा दो। अहमद पटेल ने कहा कि आसिम भाई फिक्र मत कीजिए, 2-3 दिन में बात कराता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई। उनके पीछे भागता रहा। 3 दिन के बाद कहा आसिम भाई मैं ले चलूंगा, आप जोर से बोल देंगे इनको। मैंने कहा मतलब था आप गुस्से में बोल देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कहूंगा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम महारानी हो इस देश की। मेरी मजाल क्या थी मैं तुम्हारे सामने बोलूं। मैं बहुत गिड़गिड़ा कर बात करूंगा क्योंकि बेकसूर लोग जेल में है, बंद है, जरा मुझे मलके हिंद से बात करने दीजिए। नहीं मिला खुदा की कसम मुझे। पार्लियामेंट बंद होने लग गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूं बंबई, अब क्या करूं? कहा मैं आपको टिकट भेजूंगा आसिम भाई, आप आइएगा बात के लिए। मैंने कहा मैं तुझसे ज्यादा पैसा रखता हूं, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, मुझे टाइम दिला दे खाली तेरी मम्मी से। नहीं दिला सका। वो मेरा लीडर है अहमद पटेल, वो दिल्ली में सोनिया गांधी का सबसे करीबी आदमी है, लेकिन मुझे मुसलमानों के मसले पर उसके पास नहीं ले जाता है कि तुम जोर से बोल दोगे तो मैं क्या करूं, हाथ जोड़ूं उससे? मैं 5.5 साल तक जेल में पड़े रहे। मैं एक आदमी के घर गया मालेगांव में, और सुन लो मेरे दोस्तों, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं पूरे देश की पुलिस अबू आसिम पर नजर रखती है कि अबू आसिम क्या कर रहा है। मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मैं इनके शिकंजे में आऊं। मैं कभी किसी ऐसे आदमी को मदद नहीं करूंगा जो गलत होगा। मैं मालेगांव गया, एक आदमी जेल में बंद था, 3 महीना पहले बंद हुआ था। मैंने कहा आज इसके मां बाप से मिलूंगा, क्योंकि जब मैं जेल में बंद था तो मेरे मां बाप से लोग मिलने आते थे। मेरा बाप कहता था मेरी पूरी जायदाद ले लो, मेरे बेटे को छोड़वा दो।